अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारा ज्यादातर वक्त या तो बीते हुए कल के पछतावे में गुजरता है या फिर आने वाले कल की फिक्र में। अगर जवाब हाँ है तो इसमें कोई अकेले नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये चिंता हमारी पर्सनैलिटी का कोई परमानेंट हिस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ एक बुरी आदत है। और अच्छी बात यह है कि हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। देखिए, डेल कार्नेगी कोई ऐसे लेखक नहीं थे जो आराम से बैठकर चिंता पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने इस दर्द को सच में जिया था। वो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर थे जहां सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। कॉकरोच से भरे एक गंदे से कमरे में रहते थे और उन्हें अपनी जिंदगी पूरी तरह बेमतलब लगती थी। ये उनकी जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था। और जानते हैं, इसी गहरी निराशा से एक ऐसी खोज शुरू हुई जिसने सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। और उस खोज का नतीजा है ये किताब। कार्नेगी ने ये सारे सिद्धांत कहीं सुनी सुनाई बातों पर नहीं बनाए। उन्होंने इतिहास के बड़े बड़े दार्शनिकों, नेताओं और विचारकों की सीख का निचोड़ निकाला। फिर हर एक आइडिया को अपनी जिंदगी की लैब में टेस्ट किया। जो काम का नहीं था उसे हटा दिया और जो काम का था उसे और बेहतर बनाया, जब तक कि उनके पास प्रैक्टिकल और टाइम टेस्टेड सिद्धांतों का एक पक्का सेट तैयार नहीं हो गया। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान के पर्सनल क्राइसिस ने उसे चिंता पर हमेशा के लिए जीत हासिल करने का रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ वो सबसे बड़ा खुलासा है जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी पूरी फिलॉसफी की बुनियाद यही है, चिंता हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। ये तो बस एक सीखी हुई मानसिक आदत है। और खुशखबरी, वो खुशखबरी जो सब कुछ बदल देती है, वो ये है कि जो कुछ भी सीखा जा सकता है उसे भुलाया भी जा सकता है। ये सोच सिर्फ हिम्मत नहीं देती, ये आजाद करती है। ये जिंदगी का कंट्रोल वापस हमारे हाथों में देती है। तो सवाल ये है कि इस इतनी गहरी आदत को उखाड़ना शुरू कहाँ से करें? कार्नेगी का पहला बड़ा नियम सुनने में बहुत सरल है, लेकिन बेहद गहरा है। और ये उन दो सबसे भारी बोझों के बारे में है जो हम सब उठाते हैं, बीता हुआ कल और आने वाला कल। ये सवाल हम सब खुद से पूछते हैं, है ना? हम भविष्य की हर छोटी बड़ी चीज प्लान करने की कोशिश करते हैं, हर मुश्किल का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्नेगी ने एक बड़ा ही अजीब सच खोजा। भविष्य की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके बारे में सोचना बंद कर देना। ये कमाल का आइडिया उनका अपना नहीं था। उन्होंने इसे मशहूर डॉक्टर सर विलियम ऑसलर से सीखा था। पता है, ऑसलर जिंदगी को एक बहुत बड़े समुद्री जहाज की तरह देखते थे। उस जहाज का कैप्टन सिर्फ एक बटन दबाकर जहाज के अलग अलग हिस्सों को वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में बंद कर सकता था। क्यों? ताकि अगर कहीं एक छोटा सा लीक हो तो वो पूरे जहाज को ना डुबो दे। ऑसलर को लगा कि हम अपनी जिंदगी के साथ भी ठीक यही कर सकते हैं। बीते हुए कल और आने वाले कल को सील करके हम उस एक कंपार्टमेंट में सुरक्षित रह सकते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आज। इसी को उन्होंने डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना कहा। जरा सोच कर देखिए, सुबह उठते ही आप गुजरे हुए कल पर, उसकी सारी गलतियों और पछतावों पर एक मजबूत लोहे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और फिर आप आने वाले कल पर उसके सारे डरों और अनिश्चितताओं पर एक और लोहे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अब आपका सिर्फ एक ही काम है, आपके सामने जो 24 घंटे हैं उन्हें बेहतरीन तरीके से जीना। इसका मतलब भविष्य को भूलना नहीं है, बल्कि भविष्य को बनाने का यही एकमात्र तरीका है, एक बार में एक दिन को मजबूती से जीना। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? कार्नेगी इसे 3 सिंपल और पावरफुल स्टेप्स में बताते हैं। पहला, बीते हुए कल के मुर्दे पर लोहे का दरवाजा बंद कर दें। उसे बदला नहीं जा सकता, जाने दें। दूसरा, आने वाला कल जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है उस पर भी लोहे का दरवाजा बंद कर दें। उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और तीसरा, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी बुद्धिमानी सिर्फ उस एक वक्त को जीने में लगा दें जो हमारे पास है, आज। लेकिन चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज में जीना तब तो आसान है जब सब ठीक चल रहा हो, पर उन असली जरूरी प्रॉब्लम्स का क्या करें जो सामने खड़ी हैं? उन चिंताओं का क्या जिन्हें हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते? इसके लिए कार्नेगी हमें एक और टूल देते हैं, एक जादुई फॉर्मूला। और ये तकनीक किसी फिलोसोफर से नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल इंजीनियर विलिस एच कैरियर से आई। वो एक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जो उनकी पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकती थी। चिंता की वजह से वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। तो गोल गोल घूमने के बजाय उन्होंने अपने इंजीनियर वाले दिमाग को चिंता की प्रॉब्लम पर ही लगा दिया
और उन्होंने जो तरीका खोजा वो इतना असरदार था कि उन्होंने उसे चिंता वाली सिचुएशन को सॉल्व करने का जादुई फॉर्मूला नाम दिया। ये फॉर्मूला 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। स्टेप 1, बिना डरे सिचुएशन को एनालाइज करें और पूछें ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। अपने अनजाने डर को एक ठोस संभावना में बदलें। स्टेप 2, मानसिक रूप से उस सबसे बुरे नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। ये सबसे जरूरी स्टेप है। जिस पल आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं, आप ढेर सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। अब खोने के लिए कुछ नहीं बचता और इससे एक अजीब सी शांति मिलती है। और स्टेप 3, अब उस शांति की हालत में अपना सारा समय और एनर्जी उस सबसे बुरे हालात को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश में लगाएं। बस आप चिंता से जमी हुई हालत से निकलकर एक्शन मोड में आ जाते हैं। तो इन 2 बुनियादी उसूलों के साथ आज का नियम और जादुई फॉर्मूला, अब हम चिंता के शिकार नहीं हैं। हमारे पास इस आदत को तोड़ने और एक नई जिंदगी शुरू करने के औजार हैं। सवाल अब ये नहीं है कि ये उसूल काम करते हैं या नहीं, क्योंकि लाखों लोगों ने इन्हें आजमाया है। एक ही सवाल बचा है, हम इन्हें इस्तेमाल करने का फैसला कब करेंगे। तो ये रहा मानसिक शांति के लिए आपका टूल किट। पहला टूल, आज का नियम। अपनी जिंदगी को 24 आवर्स के वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में सील कर दें। दूसरा टूल, जादुई फॉर्मूला। जब कोई समस्या आए तो सबसे बुरे का सामना करें, उसे स्वीकार करें और फिर उसे बेहतर बनाने के काम में लग जाएं। ये 2 सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो जीने के तरीके में क्रांति ला सकती हैं। इस शक्तिशाली सच को हमेशा याद रखें, हमें आज का बोझ नहीं तोड़ता, हमें तोड़ता है जब हम उसमें बीते हुए कल का पछतावा और आने वाले कल का डर भी जोड़ देते हैं। ये एक ऐसा वजन है जिसे कोई नहीं उठा सकता। सिर्फ आज पर ध्यान लगाकर ये बोझ सहने लायक, यहाँ तक कि हल्का हो जाता है। और इसी के साथ हम आखिरी सवाल पर आते हैं, वो एक सवाल जो सच में मायने रखता है। डेल कार्नेगी हम सबसे सीधे पूछते हैं, इस नई चिंता मुक्त जिंदगी को जीना कब शुरू करना है? भविष्य तो बस एक वादा है और अतीत एक याद। सिर्फ एक ही पल है जिसमें ताकत है और वो है अभी। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, नई जिंदगी आज से शुरू होती है।